वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वादे 13 में ख़ारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पुरअमन शहरियों पर ख़ारिज की फायरिंग की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुहर्रिकात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, अब दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। हमास तमाम यरगमाली रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद है किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों को हवाले और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे के अख्तिताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। इसराइल ने मजालिम की इंतहा कर दी। गजा में भूख से मजीद 5 मासूम बच्चे चल बसे। इसराइली नाकाबंदी के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। 87 बच्चे भी शामिल। सहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ न थम सकीं। एक रोज़ में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 374 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 59,821 तक पहुँच गई। 1,44,851 अफराद जख्मी हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना। तल अबीब में सैकड़ों अफराद का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। हुकूमत से जंगबंदी और गजा में इमदाद बहाली का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई किल्लत खत्म करवाने का मुतालबा। नेदरलैंड्स, डेनमार्क, लेबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक में मुजाहरे। इसराइल का गजा में रोज़ाना 10 घंटे के लिए फ़ौजी हमले रोकने का ऐलान। अल-मुवासी, दीरुल-बलाह और गजा में रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत भारत के तैयारे गिराकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया तो हमने उसकी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनासुर में न देखा जाए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें हमने की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो पाकिस्तान की खातिर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने के खतरे को दफन कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के मुतरफ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना है। ज़ायरीन के इराक और ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलोचिस्तान की अमनो अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी मंसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रबा साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। फैसला वज़ारत ख़ारिजा, हुकूमत बलोचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। ये मुश्किल फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तयाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरज़्म है। PIA का 8 अगस्त से अरबईन के लिए खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। वज़ीर आला
मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर मुल्कों के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मर्तबा ई इनवॉइस और सैनिटेशन फीस की ई बिलिंग पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी, चंद अजला में सफाई बारे शिकायत का अजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मॉनसून बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध का पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। तौसा शरीफ के मकाम पर भी दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, फसलें और देहात पानी में डूब गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। कश्मीर में गुड्डू बराज के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। हाफिजाबाद सुखेकी में 10 रोज बाद ही मुतअद्दिद देहात से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। ज़मीनी राब्ता बहाल न होने से मकीनों को मुश्किलात। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट रिकॉर्ड। डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में कल से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। मानसून के दौरान हादिसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 272 हो गई। NDMA। दरियाई सवात में डूबकर 17 अफराद की हलाकत का वाकया। पुलिस गफलत पर इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। महकमा दाखिला KP ने IG KP को खत लिख दिया। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ 60 रोज में कार्रवाई की सिफारिश। सवात पुलिस की गफलत और दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की इंक्वायरी की जाए। 30 दिन में कानून और जवाबित में खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया के किनारे इमारतों और सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को दफा 144 का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने की हिदायत दी जाए। हसास मुकामात पर पुलिस की नुमाया मौजूदगी और वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किए जाए। खत का मतन। गौहर एजाज का हुकूमत से शरह सूद 9% पर लाने का मुतालबा। मॉनेटरी पॉलिसी मईशत का गला घोंट रही है। पाकिस्तान में शरह सूद 11%, इंडिया में 5.5 और चीन में 3% है। मॉनेटरी पॉलिसी मुआशी तरक्की का रास्ता रोक रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी लागत कम होगी, तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी और रोजगार मिलेगा। शरह सूद में कमी से 3 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। सालाना 5% महंगाई के मुकाबले में 11% शरह सूद नाकाबिले फहम है। पाकिस्तान में कारोबारी लागत इलाकाई मुल्कों के मुकाबले में 2 गुना है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का बयान।